नहीं, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर बहुत देर कर दी इसमें, जबकि कांग्रेस ने 2010 में इसको राज्यसभा में पास किया था और तब से लेके 2014 से लेके आज जो एनडीए की सरकार को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। तो अगर पहले किया होता तो अभी इस इलेक्शन में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन में है उसमें विमेन को मौका मिलता पार्टिसिपेशन करने का बड़ी तादाद में। मगर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और इसकी शुरुआत एक बार जो है राजीव गांधी जी ने की थी जब उन्होंने पंचायत में 33% रिजर्वेशन शुरुआत की थी। और मुझे यकीन है कि ये जो फैसला होगा और बिल पास होगा तो ये औरतों को अहम फैसले करने में जो है उनका एक रोल बनेगा और अच्छा है, पूरे मुल्क की जो है तरक्की में ये बहुत अहम कदम होगा। अगर हम वुमेन रिजर्वेशन और कश्मीर असेंबली या पार्लियामेंट की बात, क्या फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे? नहीं, वुमेन रिजर्वेशन तो ओवरऑल हर जगह फ़ायदा होगा, तो ये एक जगह की बात नहीं है, ये तो हर जगह जब वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगी, क्योंकि सबसे पिछड़ी हुई है जो अगर तबका है वो औरतों का है। तो जो फैसले होते हैं उसमें जब तक औरतों को रोल नहीं मिलता है, और वो रोल तभी मिलेगा जब असेंबली और पार्लियामेंट में औरतें आएंगी। आज नए पार्लियामेंट में भी मतलब स्टार्ट हो गया, सेशन हो गया नए संसद को, तो आप उसको कैसे देखते हो? नहीं, इसमें क्या है, देखिए हमारा जो मुल्क है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग अगर कहीं हैं वो तो हिंदुस्तान के अंदर है। नाइजीरिया हमारे पीछे है, वो भी उसमें भी इतने गरीब लोग नहीं जितने हिंदुस्तान में हैं। तो ऐसे मैं समझती हूँ जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसमें कोई कमी नहीं थी, इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी कि जो नया पार्लियामेंट बना के 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन देते हैं, क्योंकि उनके पास राशन खरीदने का कोई नहीं है, उनके पास उतनी ताकत नहीं है। तो ऐसे में एक पार्लियामेंट बनाना, मैं समझती हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब बना चुके हैं तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, एलजी साहब कह रहे हैं कि 6 महीने में जो भी रिक्रूटमेंट है वो हम करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से एलजी साहब यहाँ आए हैं जम्मू कश्मीर में, तब से रिक्रूटमेंट का बेड़ा गर्क हो गया है। जितनी भी रिक्रूटमेंट, जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो फायर सर्विसेज में हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में हो, सब में गड़बड़, सब में रिश्वतखोरी, सब में स्कैम्स, और सब अदालत के बीच में पड़े हुए हैं सारे केसेस। और कमाल की ये बात है कि जो गवर्नर साहब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, उन्हीं गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है एपटेक, उसकी वकालत अदालत में करती है। तो इससे बड़ा अजूबा, इससे बड़ा झूठ तो कुछ नहीं हो सकता है। जब से ये गवर्नर साहब आए हैं, जितने लोगों को इन्होंने नौकरी नहीं दी, बल्कि उससे कई बड़ी तादाद जो कश्मीर में मुलाजिम हैं उनको मिलिटेंसी के नाम पे कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। तो ये जो कह रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है इस पे तो हंसना भी लाजिम नहीं है, क्योंकि ये हमारे नौजवानों की मुस्तकबिल की बात है। इस पे तो जो है अफसोस किया जा सकता है कि ये कहते क्या है और करते क्या है। एलजी आपने संडे को एसकेएससी में बोला था कि 80% कश्मीरी लोग जो है जम्मू कश्मीर के, वो नहीं चाहते कि यहाँ असेंबली इलेक्शन हो। अब इसमें मैं क्या कहूँ, फिर तो इनको पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं करनी चाहिए, फिर तो कहीं भी असेंबली इलेक्शन नहीं करनी चाहिए। जब एलजी साहब का ये मानना है कि जो असेंबली इलेक्शन है वो लोग चाहते नहीं है, तो मुझे लगता है ये तो उसी तरफ, बीजेपी तो उसी तरफ जा रही है। ये तो जो जमहूरी निज़ाम पूरे मुल्क के अंदर है, जम्मू कश्मीर में तो 2019 से पहले ही ख़त्म कर दिया। इतने सालों से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। जब हम सरकार बनाना चाहते थे वो बनने नहीं दी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी मिलके। तो ये तो पूरे मुल्क में जो जमहूरियत का जनाजा उठाना चाहते हैं। और ये जो एलजी साहब ने बात कही कि 80% लोग यहाँ इलेक्शन नहीं चाहते हैं, वो एलजी सरकार से खुश है, तो इसका मतलब पूरे मुल्क में ये नुस्खा आजमाएंगे अब यहाँ की बात। प्रेजेंट सिचुएशन को बस हो गया, बहुत, दैट्स इनफ।